का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके साथ हमने छोटी चीज़ें और भी पढ़ ली थी साथ के साथ, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना सिलेबस में, वो हमने एक बार पढ़ लेनी होती है, क्योंकि हम कवर कर लेंगे तो फ़ायदा होगा। क्या होगा? फ़ायदा, ठीक है। अच्छा, बाकी में आप बुक खोल के बैठे हैं, पढ़ाना मुझसे ही है। ऐसे थोड़ी चीज़ें हैं जो मैं इधर करूँगा, आपको बताऊँगा। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। पेज नंबर क्या है आपके पास? मेरे पास पेज नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन कॉल्ड सैकराइड्स, ठीक है। इनको सैकराइड्स कहा जाता है। सैकराइड जो है तो एक ग्रीक वर्ड है। ये सैकराइड्स डिराइव्ड फ्रॉम सैकरोन विच मीन्स शुगर। यहाँ तक बात वापस चलें। कार्बोहाइड्रेट सैकराइड्स कहलाते हैं। सैकराइड्स जो होते हैं वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है शुगर, मीठा, ठीक है। अच्छा, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। 4 किस्म के सैकराइड्स होते हैं, जिसमें मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड, ठीक है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, शायद अभी केमिस्ट्री को समझने। तो कार्बो और हाइड्रेट, इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें ना जी, कार्बो और हाइड्रेट, इसका मतलब है पानी, सॉरी कार्बन और पानी, हाइड्रेट मीन वाटर, ठीक है। तो ये कार्बन और वाटर से मिलकर बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसका केमिकल फार्मूला जो है वो इस तरह लिखा जाता है, CN अंडर ब्रैकेट H2O N, ठीक है। आपकी बुक में लिखा होगा, ठीक है। N स्टैंड फॉर होल नंबर, यानी इसको आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। यानी फर्स्ट में हम N को दे देते हैं नंबर N बराबर 6, N इज इक्वल टू 6। तो इसको हम खोल के जब लिखेंगे तो क्या होगा? C6 H वैल्यू 6 के साथ उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे। बड़ा होगा मैथ में उसका, चलिए। तो O6, ये वाला N6, ये वाला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना? कहाँ पे? केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ये किस चीज़ का फार्मूला है? ग्लूकोज, शाबाश। अच्छा, इधर मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्लूकोज का भी है और फ्रुक्टोज का भी है, ठीक है। ग्लूकोज का भी और फ्रुक्टोज का भी, ठीक है बेटे। यहाँ तक आपको समझ आ गई? अब वापस बुक में चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और देयर complexes substances या substance which on hydrolysis give polyhydroxy aldehyde or ketone. These are organic compounds made up of CHO, carbon, hydrogen and oxygen. Literally meaning of carbohydrates are hydrated compounds. अब हम इसको पहले जो पढ़ा है इसको समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के हम फार्मूले लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूं। एल्डिहाइड का फार्मूला और कीटोन का फार्मूला लिखते हैं। उधर भी लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर ये है एल्डिहाइड, C+O H R, ठीक है। ये किसका है? एल्डिहाइड। अच्छा, इसमें पहले 2-3 चीजें समझने की हैं, वो समझते हैं। ये जो R होता है, इधर देखो, समझने की बात इधर समझने के बुक में पढ़ो। ये जो R होता है, इसका मतलब होता है आप इसके साथ और कितने मर्जी कार्बन लगा दें। मिसाल के तौर पर इसको कहते हैं चेन भी कहते हैं या फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। इसको हम 1 मिनट के लिए मिला देते हैं और हम लिख देते हैं CH2, फिर CH2, कितने कार्बन मर्जी लगाइए, इधर जगह नहीं है तो हम आगे चलते हैं। तो ये कौन सा होता है? फंक्शनल ग्रुप या चेन, यानी इसको आप बढ़ा सकते हैं जबकि इसको नहीं बढ़ा सकते, इसको नहीं बढ़ा सकते। ये कौन सा किसका है? एल्डिहाइड का फार्मूला है आपकी बायोकेमिस्ट्री में। अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, कीटोन का। तो कीटोन का मैं आगे लिख देता हूँ। वैसे ही होगा C+O और इधर भी हम R लगा देंगे, इधर भी हम R लगा देंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कीटोन का फार्मूला आप उधर से भी चेन बढ़ा सकते हैं, उधर से भी चेन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब पढ़ते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी, पोली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ देखें ना, यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो पोली का मतलब क्या होता है? ज़्यादा।
मोर देन 1, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन है, या तो ये वाला होगा फार्मूला या ये वाला होगा, लेकिन दोनों कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। आगे चल के देखते हैं। और दे आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, या फिर इन्हीं के कम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी जब हम इनमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाते हैं या कीटोन बन जाते हैं। क्या बात समझ आ रही है ना? यानी ये ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें पानी डालें तो फिर भी ये वही बन जाता है दोबारा से, लेकिन उनमें फिर चेन बन जाती है, मतलब केमिस्ट्री के मुताबिक। लिटरली मीनिंग, अच्छा वो कहते हैं दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए याद रखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें ना कार्बन हो ना हाइड्रोजन हो। बात समझ आ रही है? आपने समझा हुआ है, आपको ज़्यादा समझ आ रही होगी। ये बच्चे थोड़े से जो है ना वो परेशानी हो रही हो, है ना? हो रही है तो पूछ दिया करो। अच्छा जी, कंपाउंड मेड अप ऑफ CHO। CHO लिटरली मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कंपाउंड, यानी जिनमें पानी डाला हुआ हो वो वाले कंपाउंड, ठीक है। अब हम बुक की तरफ चलते हैं, इधर हमने लिखा था बुक में, हमने पढ़ लिया ना ये वाला, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और शुगर। अब देखते हैं इसका जनरल फार्मूला, क्योंकि हमने जनरल फार्मूला पढ़ लिया। एक्सेप्शन, इधर देखें, एक्सेप्शन टू द जनरल फार्मूला एंड डेफिनेशन। कहता है देयर आर सम सच कार्बोहाइड्रेट्स which contain nitrogen, phosphorus or sulfur also in addition to carbon। इनको कहा जाता है रामानोज शुगर। कौन से? रामानोज। ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते या सैकराइड्स नहीं होते, ये रामानोज होते हैं, जैसे C6H12O5, ठीक है। तो इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। ये आपका है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये शुगर नहीं है, सैकराइड नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, also all the compounds having formula CnH2ON may not be carbohydrates, यानी वो कहते हैं कि ये फार्मूला रखने वाले सारे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो सकते। हो सकता है कि नाम पे अगर नहीं होंगे तो क्या होंगे? वो कहता है जी ये एस्टिक, फार्मिक एस्टिक एंड लैक्टिक एसिड्स हो सकते हैं। अगर ये वाला फार्मूला रखने के बावजूद कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो फिर क्या हो सकते हैं? फार्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। ठीक हो गया? बात समझ आ रही है? अच्छा जी, आगे चलते हैं, बुक में ही चलते रहो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड्स springly soluble in organic liquid, but except for certain polysaccharides are soluble in water. Many carbohydrates of lower molecular weight have a sweet taste. अच्छा, इस सारी बात में हमें ये समझ आया कि जिस कार्बोहाइड्रेट्स का, जिस सैकराइड का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो मीठा ज़्यादा होगा। बात समझ रहे हैं? जिस हाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का या सैकराइड का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो मीठा ज़्यादा होगा। ठीक हो गया? आगे ये फंक्शनल ग्रुप, ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। ये वही है जो हमने अभी पढ़ा है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, जो आपको ये फार्मूला बताया, ठीक है। अच्छा, ये सोर्स पढ़ लेते हैं हम। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कहते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स आर द नेचुरल कंपाउंड्स एंड देयर बेसिक सोर्स इज प्लांट्स। ये नेचुरल कंपाउंड्स हैं और इनका बेसिक सोर्स जो है वो प्लांट है, ठीक है। द चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज द सीरियल्स। स्टार्च इज द अबंडेंट इन द सीरियल्स। सीरियल नहीं होते बच्चों के लिए देते हैं, कौन से सीरियल देते हैं बच्चों के लिए? हाँ, सीरियल लाइक दैट, इस तरह के ये सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पर मोस्ट में होते हैं। बच्चों के लिए ये चीफ सोर्स होता है, इसीलिए वो आपको कहते हैं जी सीरियल दे दो, ये फलाना सीरियल दे दो, फलाना सीरियल दे दो। द अदर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर वेजिटेबल लाइक पोटैटो, कैरेट, बीट्स, लेग्यूम्स लाइक पीनट, लेंटिकल, और फ्रूट्स में बोथ स्वीट एंड नॉन स्वीट फ्रूट्स प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स। आगे हम पढ़ेंगे चेन ऑफ, इसकी ये जो फार्मूला है, चेन कहते हैं इसको या साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह हम ये पढ़ेंगे। आज में